मुंबई किसी के बाप का है, ना भारतवर्ष किसी के बाप का है। इसलिए संजय रावत को जो है इस तरह की उल्टी सीधे शब्दों को बोलने की जरूरत नहीं है। वो होते कौन है किसी को भी कुछ उल्टा सीधा बोलने वाले? जब बाल ठाकरे थे उस टाइम का राज उनका अलग था, अब उद्धव ठाकरे के टाइम का वो राज नहीं रह गया है। सुशांत के साथ घटना घटी नहीं, घटाई गई है। कोई भी लड़की इतना बड़ा कांड अकेले नहीं कर सकती है। उनका भाई जो है वहीं पर जो है ड्रग्स का धंधा करता था, वही ड्रग्स जो है ये उसको भी देती थी। उसने सुसाइड नहीं किया, उसको मार के टांगा गया है। करण जौहर है और दूसरे जो है आदित्य चोपड़ा हैं या और भी लोग हैं, ये लोग कभी भी ये नहीं चाहते हैं कि इनके अलावा कोई फिल्मी दुनिया में बाहर का इंसान आए। रिया चक्रवर्ती ने जो है जो 17 करोड़ का घपला किया, 15 नहीं 17 करोड़ का घपला किया है, वो 17 करोड़ कहाँ गए? डॉक्टर को पैसे चढ़ावे में चढ़ा दिए गए कि लिख देना कि जो है वो फांसी उसने लगाई थी, सुसाइड किया है। डॉक्टर ने भी लिख दिया साहब सुसाइड किया है। इस मुद्दे को इन्होंने उभारा नहीं था, इन्होंने दबा दिया था सिर्फ ये कह करके कि ये सिंपल सुसाइड केस है। रिया चक्रवर्ती कौन सी पाक साफ धुली हुई औरत थी? वो क्या क्या करती थी, कौन कौन से धंधे करती थी, कौन से कर्म करती थी, और उसका भाई क्या करता था? ड्रग्स के कारोबार में ये सब का सब पूरा खानदान लिप्त था। दोस्तों नमस्कार, आज हम बात करेंगे कंगना रनावत की। कंगना रनावत ने अब संजय राउत को खुली चुनौती दे दी है कि 9 सितंबर को मैं मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंच रही हूं, समय भी बता दूंगी, अगर हिम्मत है तो रोक के दिखाओ। आज इस विशेष चर्चा पर हमारे साथ मैम है, तो मैम से जानते हैं। मैम, जो कंगना रनावत है हमेशा से राष्ट्रवादी बातों पर वो बोलती रहती हैं। अब शिवसेना ने धमकी दी है, संजय राउत ने खुली धमकी दी थी कि मुंबई में आकर के दिखाओ। तो अब कंगना रनावत भी कह रही हैं 9 सितंबर को आ रही हूँ, हिम्मत है तो रोक के दिखाओ। मुंबई का किसी के बाप का है क्या? देखिए, ना मुंबई किसी के बाप का है, ना भारतवर्ष किसी के बाप का है। और भारतवर्ष में जो है रहने, आज़ादी से घूमने की, आज़ादी से उठने बैठने, खाने पीने और सोने की, और आज़ादी से जो है जिसको कहते हैं चमड़े की ज़बान है, फिसल गई, ठीक है जी। तो वो कुछ भी किसी को कोई बोल देता है, वो सारी आज़ादी भारतवर्ष के अंदर आसानी से उपलब्ध हैं। इसलिए संजय रावत को जो है इस तरह की उल्टी सीधे शब्दों को बोलने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है, हमारे यहाँ कहा गया है यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता का वास होता है, और जहाँ नारी की पूजा नहीं होती है, जहाँ नारी के साथ दुर्व्यवहार होता है, वहाँ देवता का वास नहीं, वहाँ राक्षस का वास होता है, और देवता जो है वहाँ से कूच कर जाते हैं। तो संजय रावत को इस तरह की जो है उल्टी सीधी हरकतें कहने का पहली बात तो कोई सेंस ही नहीं उठता है। वो होते कौन है किसी को भी कुछ उल्टा सीधा बोलने वाले? फिर कंगना रनावत तो एक लड़की है, उसने जो है एक लड़की होकर के तुम्हें चैलेंज किया, तुमने क्यों अपनी जो है पार्टी की छवि धूमिल करने के लिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया? सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि जो है महाराष्ट्र सरकार को चाहिए कि संजय राउत जैसे जो है लोगों को अपनी पार्टी से, भ्रष्ट नेताओं को अपनी पार्टी से जो है निकाल के बाहर फेंक देना चाहिए। नहीं, जो उनकी बची हुई जो पार्टी का जो जरा बहुत रह गया है, वो सारा जो है, जब बाल ठाकरे थे उस टाइम का राज उनका अलग था, अब उद्धव ठाकरे के टाइम का वो राज नहीं रह गया है। लेकिन अगर उद्धव ठाकरे इसी तरह से जो है देख के अनदेखी करते रहे तो वो दिन दूर नहीं है जिस दिन उद्धव सरकार जो है वो शून्य पे हो करके और किसी गड्ढे के अंदर हो जाएगी। तो उद्धव, सबसे बड़ा सवाल है कि उद्धव की मुंबई और कंगना को नो एंट्री, रिया को सुरक्षा, कंगना को सुरक्षा नहीं, जबकि वो सुरक्षा मांग चुकी हैं। सुरक्षा क्यों नहीं दी जा रही है? क्या लगता है कि जिस तरीके से सुशांत के साथ ये घटना घटी उस समय का इंतजार किया जा रहा है सुरक्षा ना दे करके? देखिए, सुशांत के साथ घटना घटी नहीं, घटना घटाई गई है, ठीक है, और इस घटना को अंजाम दिया गया है। उस अंजाम में जो है, अंजाम देने में जो है उस रिया के साथ में, रिया चक्रवर्ती के साथ में जो है, और इनका संजय का भी बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि कोई भी लड़की, कहावत कही गई नहीं, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है। कोई भी लड़की इतना बड़ा कांड अकेले नहीं कर सकती है। और जैसे रिया चक्रवर्ती ऐसी लेडी जो अपने भाई के साथ में मिल करके बाकायदा सुशांत के ही फ्लैट में
उसके 2-3 फ्लैट उसी जगह पे थे और एक स्टाफ के लिए था और दूसरा जो है ये नीचे इनका भाई जो है वहीं पर जो है ड्रग्स का धंधा करता था, वही ड्रग्स जो है ये उसको भी देती थी, जिस ड्रग्स के बाद में ड्रग्स देने के बाद में जो है उसका बिल्कुल ही माइंड चेंज कर दिया और इतना उसको डराना धमकाना और अंत में जो है उसने सुसाइड नहीं किया, उसको मार के टांगा गया है, क्योंकि सुसाइड करने वाला अलग टंगा हुआ तो किसी ने देखा ही नहीं। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये आ रही है कि विकास सिंह हैं जो सुशांत के पिताजी के वकील हैं, उन्होंने कहा है कि जिस पत्र पर के सिंह के साइन थे वो मुंबई पुलिस ने मराठी लैंग्वेज में क्यों लिखा, जब अगर हिंदी इंग्लिश उनके पास है लिखने के लिए और वो वेल एजुकेटेड फैमिली है, वो पढ़ सकती थी, मराठी ही क्यों यूज़ किया गया, यहाँ इस पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। कानून में अभी तक सिर्फ इंग्लिश का वर्ड यूज़ होते थे, इंग्लिश में ही जो है सारे लिखा जाता था और जो है उसके बाद में जो है अभी कुछ समय से जो है हिंदी का भी शुरू हुआ है कि हिंदी और इंग्लिश में जो है जितनी कानूनी तहकीकात होंगी और प्रक्रियाएं होंगी वो सब जो है वो उनके जो लेख हैं वो हिंदी और इंग्लिश में ही लिखे जाएंगे। तो अपनी अपनी भाषा में तो अभी लिखने का ये सवाल ही नहीं हुआ था कि अपनी अपनी मदर टंग में आप लोग लिखेंगे, तो इसका मतलब कि ये मराठी भाषा में इसलिए लिखा गया कि बहुत से लोग मराठी भाषा नहीं जानते होंगे, तो उसकी वजह से जो है हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी उल्टे सीधी चीज़ें करा के और किसी से भी साइन कराया जा सकता है, ठीक है। और उसके बाद में लास्ट में उसको ये बता दो, जब लिखवा लो और उससे बंदे साइन करा लो, बाद में बता दो कि ये इसमें ये लिखाया था। अब उसके तो हाथ पाँव आपने काट ही दिए, कोई भी हो, इवन मैं ही हूँ, मेरे साथ भी ऐसा कोई भी कर सकता है किसी और भाषा में लिखा करके और मुझसे कह दे मैंने आपके ऊपर बिलीव करके कि कोर्ट पे तो आदमी अंधविश्वास करता है। मैम सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से कंगना रनावत है आवाज़ उठाती रहती हैं, अब उन्होंने खुल के नाम लिए हैं 3-4 लोगों के, जैसे करण जौहर हो गया, आदित्य चोपड़ा हो गया और महेश भट्ट हो गए, इनके ऊपर सीधा सीधा आरोप लगाया है सुशांत के ये हत्यारे हैं, इन्होंने ही उसका खून चूसा है। देखिए करण जौहर है और दूसरे जो है आदित्य चोपड़ा हैं या और भी लोग हैं, ये लोग कभी भी ये नहीं चाहते हैं कि इनके अलावा कोई फिल्मी दुनिया में बाहर का इंसान आए। ये लोग ये चाहते हैं बस हम जितने फिल्मी दुनिया के लोग हैं उन्हीं के बच्चे आएँ और हम ही लोग आएँ, हमारा ही साम्राज्य रहे। और ख़ास तौर से इन लोगों का तो आप देखिए वो जो है नच बलिए और ये कौन से जो चलते रहते हैं, इनमें आप देख लीजिए इन्हीं ये 2 ही 4 जजेस बन के बैठते हैं और तीसरा चौथा पाँचवा कोई नहीं बनता है। क्यों भाई, क्या बात है? तो ये चीज़ इसमें तो ये वो क्योंकि अच्छा एक्टर था, वो अच्छा था। और सबसे बड़ी बात है कंगना रनावत हैं, बेबाकी से बोलती रहती हैं। आज सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से मुंबई पुलिस है रिया को सुरक्षा देती है, इधर जनता भी मांग कर रही है उसके कंगना की सुरक्षा के लिए, आखिरकार क्यों सुरक्षा नहीं दी जा रही है? सीधी बात है, सिंपल सी, कंगना रनौत ने उन लोगों को पैसे चढ़ावे में नहीं चढ़ाए होंगे। रीज़न ये है, आज की दुनिया यही है, आप पैसे चढ़ावे में चढ़ा दे। रिया चक्रवर्ती ने जो है जो 17 करोड़ का घपला किया, 15 नहीं 17 करोड़ का घपला किया है, वो 17 करोड़ कहाँ गए? वो 17 करोड़ में यही तो हुआ है, डॉक्टर को पैसे चढ़ावे में चढ़ा दिए गए कि लिख देना कि जो है वो फांसी उसने लगाई थी, सुसाइड किया है, डॉक्टर ने भी लिख दिया साहब सुसाइड किया है, ठीक है जी। आपने जो है पुलिस को खिलाया कस के पैसा, पुलिस का तुम मुंह भर दोगे तो पुलिस जो ऊपर से नीचे तक तो पुलिस वाले थोड़ी कुछ बोलेंगे, पुलिस वाले तो तुम्हारे ही गुणगान गाएंगे। तुमने उसके जो जितने उसके अपने एम्प्लॉय थे उनको हटा करके तुम ले आई थे बंदे, अपने ला करके तुमने रखा था। क्यों? क्योंकि तुम उनसे अपनी मनमानी करा सकती थी और वो लोग करते। पैसा जो है सुशांत का था और मनमानी तुम्हारी चल रही थी, ठीक है। तो तुम भाई बहन ने मिलकर के ये सारे ड्रामे खेले थे। उसकी 4 फैक्ट्रियाँ जो उसने 4 कंपनीज़ खोली थी, उन कंपनीज़ को भी तुमने 2 उस पे अपने फादर के नाम जो है वो धीरे चुपचाप करा लिया था और 2 पे जो है उस पर भी तुम्हारे दांत गले। रनावत कह रही हैं कि क्या मुंबई अब पाक अधिकृत कश्मीर बन गया है कि जिसमें मुझे इस तरह की धमकी दी जा रही है? संजय राउत बार बार धमकी देते हैं, कभी सुशांत के परिवार को धमकी देते हैं, अब कंगना है जो ड्रग माफिया बॉलीवुड माफियाओं के नाम उजागर कर रही हैं तो उनको भी धमकी दी जा रही है। तो क्या समझे कि ये अब चलता फिरता कश्मीर बनता जा रहा है? देखिए मुंबई को हम यही कहेंगे, कंगना रनौत सही कह रही हैं, वो पीओके नहीं सीधा जो है पीके बन गया है। वो पाक अधिकृत कश्मीर ना बन करके वो सीधा पाकिस्तान बन रहा है। तो इमरान खान के कानून लागू होंगे? हाँ, इमरान खान के कानून बिल्कुल लागू होंगे क्योंकि उसका पिट्ठू संजय
उसका जो है संजय रावत जो है वो उसका पिट्ठू है। और कंगना रनौत को जो है कहीं पे भी डरने की ज़रूरत नहीं है कि कंगना रनौत की जो है उंगली भी दुखेगी तो यहाँ से हम जितनी महिलाएं हैं हम आवाज़ उठाने के लिए तुरंत खड़े हैं। और आज भी हम कंगना रनौत की तरफ से बोल रहे हैं कि कंगना रनौत आराम से आप जाओ वहाँ, और अगर वहाँ मुंबई में आपके साथ में कोई भी दुर्घटना घटित होती है तो जो है जैसे ही हम लोगों को खबर लगती है हम लोग संजय राउत का जो है बाल भी एक सर पे नहीं छोड़ेंगे और उनको अच्छे से गंजा नहीं पता नहीं क्या क्या करके छोड़ेंगे। तो सबसे बड़ी बात है मैम कि जिस तरीके से मुंबई है, मुंबई पुलिस को भी कहीं ना कहीं जाना जाता था कि इंडिया के टॉप मोस्ट पुलिस में आती है, आज उनको पपेट बना करके छोड़ दिया है ये जो उद्धव सरकार है इसने। और दूसरी बात अगर हम यहाँ पर करें कि जो पुलिस का रवैया है और जिस तरीके से जांच हो रही थी उस पर भी कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़े हो जाते हैं और ना तो सुरक्षा की बात होती है ना किसी तरह की कोई बात सामने निकल के आती है कि आपने छानबीन में और पूछताछ में किया क्या। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है इस मुद्दे को ही दबा दिया गया था है, इस मुद्दे को इन्होंने उभारा नहीं था, इन्होंने दबा दिया था सिर्फ ये कह कर के कि ये सिंपल सुसाइड केस है। लेकिन ये तो कहिए उसका फादर मिलिट्री में था और जो है सुशांत का जो है बिदा जो है यहीं पर अपने यहाँ जो है वो कमिश्नर है तो हरियाणा में, तो जो है फरीदाबाद वो रहते हैं, ठीक है जी। तो उन लोगों ने इस मुद्दे को उठाया। सुशांत की बहनें चुप नहीं बैठी, जिसका एक इकलौता भाई हो, जिसका एक इकलौता बेटा हो है और एक इकलौता साला हो, वो कैसे चुप बैठ। पर भी आरोप लगाए गए कि वो ड्रग्स लेती थी, शराब पीती थी, शराब की बड़ी शौकीन है। सब लोग तो मान लीजिए, चलो बहनों ने भी ड्रग्स लिया, शराब पिया, सब कुछ किया और भाई ने सुशांत ने भी यही किया करता था और उसके फादर भी यही करते थे, उसका बहनों भी यही करता था, ठीक है। रिया चक्रवर्ती कौन सी पाक साफ धुली हुई औरत थी, वो क्या क्या करती थी, कौन कौन से धंधे करती थी, कौन कौन से कर्म करती थी और उसका भाई क्या करता था, ड्रग्स के कारोबार में ये सब का सब पूरा खानदान लिप्त था। किसको ये लोग समझाते हैं, किसको ये बेवकूफ़ बनाते हैं। और रिया के पूरे कनेक्शन, हम तो खुला कह रहे हैं, पूरे कनेक्शन संजय राउत के साथ हैं और संजय राउत के साथ होने की वजह से संजय राउत उसको सपोर्ट कर रहा है और संजय राउत और ये दोनों मिल करके पैसे खाते हैं, ये दोनों मिल करके ड्रग्स के धंधे में भी लिप्त हैं उसके भाई के साथ में, ठीक है जी। मैम, सबसे बड़ा सवाल है कि अगर हम जनता की तरफ से एक बात करें कि मूवी की टिकट 250 रुपये एवरेज लगा लेते हैं, मूवी टिकट का पैसा ड्रग्स में जाता है, ड्रग्स का पैसा आतंकवाद में लगता है, तो सीधा सीधा इनडायरेक्टली हम जनता है वो आतंकवाद को बढ़ावा दे रही है अगर इन जैसे लोगों की फिल्म देखते हैं तो। देखिए, सबसे पहली बात तो बिल्कुल ये आप सही कह रहे हैं। सबसे पहली बात तो है ये आम पब्लिक को नहीं पता है कि जो है हम जो फिल्म का टिकट ले रहे हैं जो 200, 250 या 300 या 500 का मिल रहा है और जो है उसमें ये पैसा हमसे कलेक्ट हो करके फिल्मों के उसमें ना लग करके या और किसी चैरिटी में ना लग करके ये सीधा जो है आप आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए लगा रहे हैं। अगर शायद जिस दिन ये लोगों को पता चल जाए ना, लोग उस दिन शायद पिक्चर देखना बंद कर देंगे। तो इस तरह का जो है क्या चाहती है कि जनता क्या करे, क्या आगे का एक्शन ले? आगे का एक्शन तो हम तो यही चाहते हैं कि साहब एक तो पिक्चर आप देखना, इनकी पिक्चरें ही देखना बंद कर दो, टोटल ये बनाते रहें, आप लोग देखना बंद कर दो। दूसरी बात ये है कि आप लोगों को खुद भी संदेश दीजिए कि इस तरह के जो है और इनको साफ खुला वो चैलेंज करके बोलिए कि यदि आप लोग इस तरह के हरकतें करेंगे तो हम लोग आपको टोटल बाइकाट कर देते हैं, ना आप लोगों की फिल्में हम बनने देंगे, ना हम देखेंगे।